मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदबंधन। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद हरनंदन पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सनमन। मंच पर उपस्थित पूज्यपाद गुरुजन, मुद मंगल में साधु समाज, महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, सुबह से सत्संग महाधिवेशन महायज्ञ में हम आप बैठकर ब्रजभूमि की प्रशंसा को सुन रहे हैं। सबसे पहले जगत के नियंता भगवान श्री कृष्ण की यह पावन भूमि ब्रजभूमि को मैं अपने सहित आप सबों के लिए भी उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। अभी वन संचालक महोदय मेरे संबंध में कह रहे थे कि देवभूमि हरिद्वार से स्वामी जी आए हैं और मेरा सौभाग्य है कि सद्गुरु की भूमि से आप लोग आए हैं। और भगवान श्री कृष्ण की ब्रजभूमि पर बैठकर हम सभी महायज्ञ में निमग्न होते हुए शारीरिक कष्टों को भी झेलते हुए उस महाज्ञान की प्राप्ति के लिए उपस्थित बैठे हुए हैं। और हमारे परम श्रद्धेय स्वामी परमानंद जी महाराज सत्संग योग से योग भूमि की चर्चा किए। मैं आप सबों से यही निवेदन करना चाहूँगा। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। दीन दयाल राघव यानी परमात्मा की जब कृपा होती है तब
हम सबों को साधु संग की प्राप्ति यानी सत्संग की प्राप्ति होती है। उस भगवान की अति कृपा हुई है, उस परमात्मा की। सज्जनों, हमें तो लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हम सबों को यहाँ बुलाकर, पहले तो भगवान ने देखा कि बहुत जगह संत मत के सत्संगी लोग जाकर सत्संग महाधिवेशन करते हैं, क्यों नहीं ब्रज भूमि में भी आकर महाधिवेशन के रूप में हम लोग सत्संग करें। सज्जनों, इस भूमि पर आना, लोग बहुत पुण्य करते हैं तब आते हैं, और हमारे संत मत के सत्संगी भाई बंधु सज्जन जन मातृजन ने बहुत पुण्य किया है, तो आज ब्रज भूमि पर बैठकर ज्ञान की चर्चा और भगवत चर्चा सुन रहे हैं। यह बड़ी बात है। निश्चय ही मैं महासभा के महामंत्री से, श्रद्धेय विजय बाबू से मैंने पूछा कि व्यवस्था में वहाँ कैसे कैसे, क्योंकि जगह यहाँ कम होती है, तो श्रद्धेय विजय बाबू ने कहा कि अब सद्गुरु महाराज की कृपा से जैसे व्यवस्था बनेगी, सत्संग तो होना ही है। व्यवस्था बहुत लोगों की बहुत सम्यक व्यवस्था नहीं हो सकती है। हमारे एक महापुरुष कह रहे थे कि जैसी व्यवस्था है हम सबों को सहयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से शारीरिक कष्ट पहले हमने सुना था और शास्त्रों में भी वर्णन है कि तीर्थ नगरी, तीर्थ भूमि, तीर्थ स्थल जो जाते थे पहले जमाने में, वे जाकर तपस्या करते थे। आज भी प्रयागराज में जाएंगे, माघ मेला लगता है, लोग जानबूझकर शारीरिक कष्ट उठाते हैं। बहुत लोग गंगा जी में मचान बनाते हैं और उस पर बैठकर तप करते हैं। सत्संग में हम सब यहाँ आए हैं और बहुत प्रकार से शारीरिक कष्ट होगा और हो सकता है मन थोड़ा सा उद्वेलित भी होगा। तो व्यवस्था की ओर से और साधु महात्माओं की ओर से हम लोग क्षमा मांगते हैं कि आप बुरा नहीं मानिएगा। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण भी सन्यासी एक बार बने और उन्हीं की भूमि में इतने साधु सन्यासी का हम आप दर्शन कर रहे हैं। हमारे श्रद्धेय स्वामी नरेशानंद जी महाराज भागवत के उस परम पवित्र श्लोक को कह रहे थे कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। साधु मिले यह सब टले। क्या सब? काल जाल जम चोट। अभी जमराज की चोट के बारे में भी हम आप सुन रहे थे। ध्यान दीजिए, साधु मिले यह सब टले, काल जाल जम चोट,
वचन सुनत ढही पड़े अघ पापन की पोट। पाप की पोटली सिर पर से कोई उतारना चाहते हैं तो साधु का दर्शन कर ले, उनके सिर से पाप की पोटली उतर जाती है। ये हमारी बात नहीं, ये उन संत की बात है। कौन? जो सत्य बोलते हैं। सतवादी सब संत है, आप आपने धाम, आजिज की अरदास है, सकल संत प्रणाम। इसीलिए गरीबदास जी महाराज कहते हैं, सतवादी के चरणों की सिर पर डारूं धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। निश्चित रूप से उस तख्त की, परमात्मा के उस पद को प्राप्त हम सब करेंगे, लेकिन संतों की वाणी पर पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। सज्जनों, तो मैं सुना रहा था, भगवान श्री कृष्ण भी एक बार सन्यासी बनकर उस भक्त के घर गए। बिना निमंत्रण पाए सुदामा जी ने भगवान को निमंत्रण नहीं दिया था। उनकी पत्नी सुशीला, यथा नाम तथा काम, शीलः सुसंपन्नः इति सुशीला। जो शील से सुसंपन्न है ऐसी नारी सुशीला। सज्जनों, नारी की चर्चा आई है तो मैं निवेदन कर देना चाहूंगा उस माता और बहन से, नारी के पास कुछ भी नहीं हो, ध्यान से सुनिएगा, नारी के पास कुछ भी नहीं हो, उनका पति हो और पति विचारवान हो, सत्संगी हो, भक्त हो, और उसके पास कुछ नहीं हो, शीलता हो। जिस नारी में शीलता है, अगर उस नारी के जीवन में दरिद्रता है तो उस नारी की शीलता संपन्नता को, ऐश्वर्य को लाकर हम आपके जीवन में खड़ा कर देता है। भारत की नारी, इस ब्रज भूमि का नाम कैसे हुआ? जिसके कोख से भगवान का जन्म हुआ, माता देवकी। देवकी के गर्भ में भगवान आए और कारागार में भगवान का जन्म हुआ। उस भगवान का जन्म होते ही कारागार के सारे फाटक खुल गए। किसी भक्त ने कहा था कि ब्रज भूमि पर आने के बाद लोगों की तकदीर का फाटक खुल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के आते ही वे भगवान श्री कृष्ण उस माता की गोद में जाकर पले, जिसका नाम कथाकार लोग, महापुरुष लोग, महात्मा लोग यशोदा मैया कहते हैं। जो भगवान की माँ बनी, इसीलिए सबकी माँ बन गई, सब लोग उसे यशोदा मैया कहते हैं। सज्जनों, वही भगवान श्री कृष्ण सुदामा के यहाँ गए। सुदामा जी घर पर नहीं थे, भिक्षा मांगने के लिए गए थे। भिक्षावृत्ति करके जीवन को यापन करते थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण उस अकिंचन भक्त के यहां गए।
भगवान का सुंदर स्वरूप है। देखने में तो अति सुंदर थे भगवान श्री कृष्ण। घुंघराले बाल थे, मस्तक पर ऐसा लगता था कि करोड़ों सूर्य चमकता है। ऐसे भगवान जब सन्यास धारण करके सन्यास रूप लेकर सुदामा जी की कुटिया पर पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में भिक्षा पात्र है। मैं कभी कभी इस प्रसंग को जब याद करता हूं, जिसके दरबार में जाने के बाद सबको सब कुछ मिलता है, वे भगवान आज भक्त के द्वार पर भिक्षा पात्र लेकर खड़े हैं और भगवान ने टेर लगाई है, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। भगवान की आवाज सुशीला के कानों तक जाती है और झंकृत हो उठती है भीतर से। ऐसी आवाज जिसमें इतना आकर्षण है, नाम ही जिनका कृष्ण, जो गर्गाचार्य जी महाराज के चित्त को आकर्षित कर लिया था, वही आचार्य गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के नाम करण संस्कार के समय में कहा था कि जो मेरे चित्त को आकर्षित कर रहा है, बरबस खींच रहा है, इसीलिए मैं इस बालक का नाम कृष्ण रखता हूं। सज्जनों, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की आवाज जब सुशीला के कान में पड़ी तो भीतर से आनंदित हो उठी। ऐसा लगा कि उसे कुछ मिल गया है। सज्जनों, सुशीला अपनी कुटिया से बाहर आती है। यद्यपि वे बैठकर भगवत चिंतन कर रही थी, ध्यान कर रही थी, और ये ध्यान जो शब्द है, यही समस्त धर्मों का मूल है। कौन कहा? भगवान महावीर ने कहा। भगवान महावीर कहते हैं, द रूट ऑफ ऑल रिलीजन इज द मेडिटेशन। समस्त धर्मों का मूल ध्यान है। संत मत में से भी अगर ध्यान को हटा दिया जाए तो संत मत खोखला हो जाएगा। इसीलिए संत मत में ध्यान शिविर की परंपरा चलती आ रही है, और मैं तो समझता हूं कि सद्गुरु महाराज की महती कृपा से ध्यान शिविर चलती रहेगी तो संत मत धरती पर जब तक सूर्य और चांद है तब तक संत मत का अस्तित्व बना रहेगा। और हम सबों को ध्यान करना चाहिए। सुशीला भगवत चिंतन कर रही थी, ध्यान कर रही थी। उसी समय त्रैलोकपति भगवान वहां भिक्षा मांगने के लिए पधारे। जैसे सुशीला बाहर आती है, देखती है कि ऐसा साधु सन्यासी जीवन में मैंने कभी नहीं देखी, जैसा इस साधु स्वामी को देख रही हूं। भगवान कहते हैं कि देवी, मुझे भूख लगी है, कुछ दीजिए खाने के लिए। सुशीला लौटती है अपनी कुटिया के भीतर, हर बर्तन को टटोलती है। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के बर्तन उनके घर में पड़े थे, सारे के सारे बर्तन खाली, अन्न का एक भी कण नहीं। माथा ठोकते हुए सुशीला कहती है, अहो कैसा मेरा दुर्भाग्य है। सज्जनों, जीवन में ऐसी क्षण आता है, सोच सकते हैं
जिनके कुटिया पर, जिनके द्वार पर भगवान भिक्षा पात्र लेकर खड़े हैं, ऐसी सुशीला के घर में अन्न का एक भी कण नहीं है। हाथ मलते हुए बाहर आती है और हाथ जोड़कर कहती है, मेरे घर में एक भी अन्न का कण नहीं है, मैं असमर्थ हूँ, और कोई आदेश कीजिए। भगवान ने कहा, आपके घर में अगर अन्न नहीं है तो पानी पिला दीजिए, जल पिला दीजिए। दौड़ती है, मिट्टी के पात्र को लेकर सरोवर से जल भरती है, वापस जल्दी जल्दी में लौट रही थी, किसी चट्टान से टकराकर गिर जाती है, हाथ से बर्तन छूटकर मिट्टी का बर्तन भी टूटकर बिखर जाता है और सुशीला बहुत दुखी होती है। तब भगवान ने कहा, एक काम कीजिए, एक वचन दे दीजिए, न आप अन्न दे सके न जल पिला सके, अब एक वचन दे दीजिए, हे सती नारी, आप एक वचन दे दीजिए। क्या? उसने, सुशीला ने कहा कि हे महापुरुष, पति मेरे घर पर नहीं है, मैं आपको कोई भी वचन नहीं दे सकती, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं। जब तक पति की आज्ञा न हो तब तक मैं कोई भी वचन आपको नहीं दे सकती। सज्जनों, भगवान ने कहा कि फिर मैं खाली हाथ लौट जाऊं? यह तो ठीक नहीं है। अतिथि आवे तो कुछ तो दीजिए, घर में कुछ नहीं है तो मुंह में मीठा वचन तो जरूर है। सज्जनों, सुशीला कहती है कि आप ऐसा कोई भी वचन नहीं मांगे तो मैं दे सकती हूं जिससे मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो। आप ऐसा कोई भी वचन नहीं मांगेंगे। भगवान ने कहा कि मैं ऐसा कोई भी वचन नहीं मांगूंगा, केवल ये वचन दीजिए कि आप अपने पति को द्वारिकापुरी भेज देंगे। भगवान तो सन्यासी के रूप में थे, यही वचन दीजिए। सुशीला कहती है कि यह वचन मान्य है, मैं अपने पति देवता को, अपने प्राण पति को भेज दूंगी द्वारिका। सज्जनों, भगवान ने द्वारिका कहिए या द्वारका कहिए, हम सबों के भीतर में भी वो द्वार है, वह द्वारका है, और वह द्वार है हरिद्वार, वह है तिल द्वार, वह है सुखमन द्वार। सत्संग योग के पाठ में हम आपने सुना, क्या? आवाज जरा ठीक करो। सत्संग योग के उस मंत्र को, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निच्छाय पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान आदेश करते हैं उस द्वार में जाने के लिए, और पहला काम क्या करना है? भगवान कहते हैं पहले बुद्धि योग। दरअसल में इस वेद मंत्र का सारांश सदगुरु महाराज ने लिखने की कृपा की है। नॉट द मीनिंग, देयर इज written by the son Sadguru Maharaj. What is the written there? It's written there the theme of, the essential theme of the Vedic mantra. वेद के इस मंत्र को सारांश रूप में, सार अंश रूप में रखा गया है, और भगवान सार रूप में यहां कह रहे हैं सभी मनुष्यों को।
समय हो तो नहीं गया। सज्जनों, भगवान, वेद भगवान कहते हैं कि सबसे पहले बुद्धि योग, और हे मनुष्यों, द वेरी रिस्पेक्टिव वर्ड, सभी मनुष्य का सम्मान। और ये हमारी परंपरा है। भगवान मां सीता को सीता नहीं बुलाते हैं, ध्यान दीजिए, हे सीते। और मां सीता भी भगवान को जब संबोधन करती हैं तो हे राम नहीं, हे आर्यपुत्र। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट रिस्पेक्टेड वर्ड। हे साधारण शब्द नहीं है। और वेद भगवान कहते हैं हे मनुष्यों। मैं समझता हूं कि समय अधिक हो गया है और थोड़े समय में पूरे मंत्र की व्याख्या नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, सार रूप में यही है कि हम सभी पहले सत्संग करें, और सत्संग के बाद है मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन। और संत मत में अंतरंग सत्संग की भी चर्चा होती है, महापुरुष लोग करते हैं। तो भगवान भी सुशीला के पति को बुला लेते हैं, यानी जीव को भगवान बुलाते हैं। सत्संग मतलब भगवान का आमंत्रण हम सबों के लिए उस धाम को जाने के लिए। यह महाधिवेशन दरअसल में तैयारी है जीव को शाश्वत परम धाम में जाने के लिए, और इसके लिए महासभा को बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर पूर्ण करता हूं। बोलिए एक बार प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।